हेलो एवरीवन। तो शाम के 4 बज रहे हैं और इस समय मैं कर रही हूँ मफ़िन्स बनाने की तैयारी। क्योंकि दिया जब से दुबई से लौट कर आई है तब से उसे मफ़िन्स खाने की बहुत ज़्यादा ही लत पड़ गई है। और यहाँ पर हमारी सिटी में मफ़िन्स इतनी आसानी से नहीं मिलते और साथ ही बाहर की चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों को खिलाना सेफ भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो वो जिद कर रही है तो ढेर सारे मफ़िन्स एक साथ बना कर रख देती हूँ। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है 3 कप मैदा। जी हाँ, मैं यहाँ पर 3 कप मैदे के मफ़िन्स बना रही थी। मैंने सोचा बना कर रख देती हूँ तो दोनों बच्चे हैं दिन भर खाते रहेंगे। तो 3 कप मैदा को छान लिया है। और अभी मैंने ली है दही। और ये दही मार्केट वाली है। मार्केट वाली दही जब हम यूज़ करते हैं तो कुछ भी होता है केक या मफ़िन्स वो बहुत अच्छा बनता है। तो जो है 3 कप मैदे में हमें चाहिए होगी 2 कप दही, यानी कि 1.5 कप मैदे के हिसाब से हम 1 कप दही लेते हैं। तो यहाँ पर 3 कप के हिसाब से मैंने 2 कप दही ली है। और दही निकालते निकालते देखिए मेरे साथ क्या हो गया। मेरे जो है हाथ कट गए। दही का जो ऊपर वाला कवर होता है उससे जो है दही निकालते समय मैंने जैसे ही उसे खुरचा तो वो उस कवर से मेरी पूरी उंगली ही मतलब एक लंबाई में अच्छी खासी कट गई। और इसके बाद से ही मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर चीनी डाली है। चीनी भी 2 कप ली है। आप चाहें तो थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ये किचन में आई, इन्होंने देखा कि मेरा हाथ कट गया तो फटाफट दौड़कर हैंडी प्लास लेकर आए। और इसी समय मैं कैमरा ऑन करके जा रही थी आप लोगों से बातें करने, तो सेल्फी कैमरा जो है ऑन था। और जैसे मैंने सोचा कि बात करूं तब तक ये हैंडी प्लास ले आए। इन्होंने बोला कि लगा लो। तो यहाँ पर मैं इसे हैंडी प्लास लगवा रही हूँ। तो अभी जो है यहाँ पर काम रोक दिया था थोड़ी देर के लिए। और बाहर बारिश भी हो रही थी, अच्छी वाली बारिश हो रही थी। फिर भी जैसे ही इन्होंने देखा कि हाथ कटा हुआ है तो फिर अम्ब्रेला लेकर गए और हैंडी प्लास लेकर आए। पहले तो पूछा कि घर में है कि नहीं है, तो पता चला घर में हैंडी प्लास था ही नहीं। वैसे हम लोग घर में लाकर रखते रहते हैं क्योंकि कब किसके हाथ कट जाए, चोट लग जाए, तो कोई भरोसा नहीं होता। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो ले ही आता हूँ, कि तुम अपने हाथ जो है इस तरह से काटती रहती हो किचन में। और अभी दीदी भी देखने आ गई तो उनको पता नहीं था कि कैमरा चल रहा है, तो इसलिए वो अब आराम से कैमरे में झांक रही हैं, आप देख रहे हैं। और दीदी ने पूछा कि भाभी कैमरा चल रहा है क्या, मैंने कहा हाँ कैमरा चल रहा है। तो आप देख रहे हैं इन्होंने भी थोड़ा सा सर उठाकर देखा और हंसने लगे कि तुम जो है कैमरा ऑन करके ये सब दिखा रही हो। तो जो है यहाँ पर इसी बात की हंसी चल रही थी कि जो है कैमरा ऑन था और तुमने जो है सामने ही हैंडी प्लस लगवाया। और अभी हैंडी प्लस लगवाने के बाद मैं जो है दही और चीनी को एक साथ अच्छे से फेंट रही हूँ। और दही चीनी को मिलाकर एक बर्तन में अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये आ गए, बोले कि लाओ मैं फेंट देता हूँ, तुम्हारे हाथों में लगी हुई है। तो किचन में जो है हमारी ये सब चलता रहता है कि कभी मैं काम कर देती हूँ, कभी ये कर देते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जेंट्स काम नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा काम करते हैं घर का। और अभी यहाँ पर इस घोल में जा रहा है 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो आप 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लें। साथ ही मैंने लिया है 1.5 टीस्पून खाने वाला सोडा, यानी कि मीठा सोडा जिसे बोलते हैं। तो दोनों का रेशियो 1/2 का होता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर डाला है 1 कप कुकिंग ऑयल। और इन सबको मिलाकर हम जो है अच्छे से फेंट लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर वनीला एसेंस डाल दें। वनीला एसेंस जो है जाएगा 2 टीस्पून। और आप देख रहे हैं स्पून में पूरा नहीं निकल रहा था तो मैंने शीशी से ही इस तरह से और करके निकाल दिया है। और इन सब चीज़ों को फेंट कर हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट में ये जो है स्पंज जैसा मिक्सचर अच्छा हो जाता है। और इसके बाद से जाएगा इसमें मैदा जो मैंने छान कर रखा था। और मैदे को हम 2 पार्ट में करके डालेंगे। तो 2 पार्ट में करके डालने के बाद ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा इसे फेंटना नहीं है। कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको जो है फेंटेंगे मैदे को इस मिक्सचर में। और अभी आप देख रहे हैं कि मैंने हाफ मैदा मिला लिया और हाफ मैदा अब मैं वापस डाल रही हूँ। और इस तरीके से मिलाने के बाद आप चाहें तो हल्का सा हैंड मिक्सर चला लें। मैंने भी इसके बाद हल्का सा हैंड मिक्सर चलाया था। और इसी मिक्सचर में हम डाल सकते हैं थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट या फिर टूटी फ्रूटी। मेरे पास थोड़ी येलो कलर की टूटी फ्रूटी थी, मैंने वो डाल दी है। बाकी और कोई कलर नहीं था मेरे पास, और टूटी फ्रूटी डालकर मिला लिया है। और अभी जो है मफिन्स के मोल्ड्स में मैंने जो है पेपर कप के जो आते हैं मिठाई वाले पेपर कप वो लगा दिए हैं, क्योंकि इससे जो है अलग से ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब मफ़िन्स बन के निकलते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे बाहर से खरीद कर आए हुए हैं। तो बच्चे भी खुश और हम भी खुश। तो इस तरीके से बना लेते हैं। और जो हाफ ऑफ जो है पेपर कप केक में ही मैंने भरा हुआ है। और ओटीजी को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। और अब जब ओटीजी हमारा प्री हीट हो गया है तो फिर यहाँ पर इसे मैं रख दूंगी वापस से। और इन मफिन्स को पकने में जो है 180 डिग्री पर 20 मिनट्स का टाइम लगा था। और मिड वाले ग्रिल पर मैं पका रही हूँ। अगर आप एकदम नीचे के ग्रिल पर पकाएंगे तो नीचे से तो पक जाता है पर ऊपर से वो कच्चा रह जाता है। तो मैंने मिडिल वाले ग्रिल पर रखा हुआ है और इसे 20 मिनट टाइम लगा था पकाने में। तो बस यहाँ पर टाइमर सेट कर दूंगी और हमारे बहुत ही बढ़िया से मफिन्स 20 मिनट बाद बनकर तैयार हो जाएंगे। और आप चाहें तो टेम्परेचर अगर आपकी ओटीजी का थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप डिफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मफिन्स बनकर तैयार हो गए हैं। और एक मफिन्स मैं ले गई थी मम्मी के पास, मतलब लगाने के लिए। तो चलिए आपको मफिन्स दिखा देती हूँ। मफिन्स काफ़ी अच्छे, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, एकदम स्पॉन्जी से। और बच्चे भी खाते ही खुश हो गए थे कि बहुत अच्छा माँ मफिन्स बनाया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक मफिन्स तोड़ कर दिखा रही हूँ कि अंदर जाले काफ़ी अच्छे बने थे, बहुत ही स्पॉन्जी बना है।
और ऊपर से नीचे से हर तरीके से अच्छा सीखा है। और इसके बाद से रात में जो है खाना बनाने के बाद मैं कर रही हूँ अब अपने गीक रोबोको की क्लीनिंग, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है हेमा जी, उन्होंने पूछा था कि रोबोको की क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल खाना बनाने के बाद जो अंदर का बर्तन है उसे तो हम भिगा देते हैं, और यहाँ पर जो गैसकेट वगैरह है, गैसकेट निकाल सकते हैं अंदर वाले पार्ट को। आप चाहें तो इस तरह से क्लॉथ से पोंछ दें, गीले क्लॉथ से, और नहीं तो आप इसे मतलब डिटर्जेंट से भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टील का बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर गैसकेट निकाल रही हूँ और अंदर के पार्ट को सिंपल कपड़े से पोंछ रही हूँ। और जब ज़्यादा यूज़ करने लगे कि 2-3 बार खाना बन गया है, तो आप इसे जो है अच्छे से डिटर्जेंट से मस भी सकते हैं। और अभी गैसकेट लगाने के बाद ढक्कन हमारा एकदम क्लीन हो चुका है, अच्छे से सेट कर दिया है। तो बस इस तरीके से कपड़े से पोंछ लें। और ये जो नीचे का पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट होता है, इसमें भी अंदर इस तरह से कपड़ा डाल डालकर अंदर थोड़ा सा पानी पानी हो जाता है, तो वो मैं साफ़ कर लूँगी। और ऊपर का पार्ट भी गीले कपड़े से पोंछ लें या फिर सूखे कपड़े से पोंछ लें। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसकी क्लीनिंग। और ध्यान रखें कि तार वगैरह में पानी ना जाए। बाकी जो है बहुत अच्छे से काम करता है गीक रोबो को। तो जो है बस अब इसे ऊपर से पोंछ लिया है। जो अंदर का बर्तन है वो मैंने बनाई थी खिचड़ी मूंग मतलब हरी मूंग दाल और चावल की, तो वो मैंने पहले भिगा कर रख दिया है। उसकी भी क्लीनिंग कैसे करनी है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं खिचड़ी भिगाने के बाद अब जो है हाथों से ही अंदर का जूठा है जो है वो निकाल लें। और बस इसके बाद से सिंपल स्पॉन्ज जो होता है हमारे पास, उसमें डिटर्जेंट लगाएं, कोई सा भी डिटर्जेंट, और बस अच्छे से साफ़ कर लें। जैसे कोई भी स्टील का बर्तन हम साफ़ करते हैं उस तरीके से, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, कुरचना नहीं है किसी स्क्रबर से। ध्यान रखें कि स्पॉन्ज से ही साफ़ करें, क्योंकि ये टेफ्लॉन कोटिंग है तो निकल सकती है। तो बस यहाँ पर साफ़ कर लिया है पानी से अच्छी तरीके से। बस हो गई हमारी गीक रोबो की बढ़िया सी क्लीनिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, और आज थोड़ा लेट हो गया नहाने में। सुबह नाश्ता वास्ता निपटाया और यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा ज़ोरों की बारिश। तो बहुत अच्छी बारिश हो रही थी तो हम लोग बैठ कर देखने लगे, और तो नहाने में लेट हो गया। सब लोगों ने पहले ही नहा लिया, मैं नहाकर लेट आई। और नहाकर अभी जो है बाल झाड़े। और बारिश के दिनों में बालों में इतने ज़्यादा पसीने आते हैं कि बाल हमेशा चिपकू लगते हैं। तो बाल को कितना भी जो है अच्छे से झाड़ने की कोशिश करूँ, पर बाल यहाँ से मेरे चिपक ही जाते हैं। कितना भी ड्रायर चलाती हूँ पर इतने ज़्यादा पसीने आते हैं कि बाल जो है मेरे हमेशा चिपके ही दिखते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम बाल कितना चिपका कर झाड़ती हो। मैंने कहा बाल ही ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाल जो है चिपकते ही हैं। और कुछ यूँ सीन चल रहा है। आज बनेगा मसाले वाली चने की दाल और चावल। अभी तक कुछ भी नहीं बनाया, सब भिगो कर रखा हुआ है। और आज बारिश हो रही थी तो इन्होंने बोला कि, और हमारे यहाँ कल रात से लाइट नहीं थी। हाँ ये भी बता दो कि लाइट नहीं थी, तो लाइट का वेट करते करते जो है फिर ये हुआ कि लाइट आ जाए फिर तो नहाने जाए, जिससे कि नहाने के बाद आते हैं तो एसी फैन जो चलाना है वो चला लेते हैं, नहीं तो नहाना धोना सब बेकार हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा रूटीन लेट चल रहा है। और मोना आओ, मोना दरवाज़ा खोल के हाय कर रही हैं। मोनू से मिलाते हैं आप लोग को। मोनू आजा, अरे बाबा मोनू हाय करो, और तेज बोलो हाय। अरे तो तुमको तुम्हारा हाय किसी को नहीं सुनाई दे रहा है, तुम बोलो तो सही हाय। हाँ अब ठीक है। तो जो है बच्चे घूम रहे इधर उधर। और दिया के बदलिए बनाया था आज चीज़ पराठा। मोना नहीं खाती हमारी पराठा, वो रोटी खाती है पराठा नहीं खाती। तो दिया के लिए चीज़ पराठा बनाया था, तो दिया को बहुत पसंद आया। मैंने भी पहली बार ट्राई किया था, अभी को तक कुछ रेसिपी नहीं शेयर किया था, और आप लोग के साथ भी रेसिपी नहीं शेयर कर पाए। मैंने कहा चलो फिर आराम से बनाएंगी कभी। और दिया के लिए इतना सिंपल तरीके से बनता है कि उसकी रेसिपी क्या शेयर करनी समझ नहीं आता, क्योंकि ना ही कोई मिर्च होता है ना ही कोई कुछ और होता है। सिर्फ ऑरिगेनो डालकर और चीज़ डालकर बना दिया था सिंपल सॉल्ट के साथ। यहाँ तक कि ब्लैक पेपर भी नहीं डाला था। तो मैंने कहा जब बनाऊँगी कभी तो अच्छे से रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ दाल और चावल बनाने। सिंपल रेसिपी है, वीडियो नहीं शूट करूँगी। और आप लोग को 1-2 चीज़ें दिखानी है जो अमेज़न से मंगाया था, तो वो खाना बना लूँ उसके बाद शेयर करती हूँ, क्योंकि हो गया है खाने का टाइम। 2 बजे तक हम लोग खाना खाते हैं और मेरे पास टाइम बस 30-40 मिनट का और है। तो चलिए पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी जो है शाम के 5 बज गए और मैंने खाना बनाया, चावल दाल बनाया जैसा कि आप लोग को बताया था। और उसके बाद से थोड़ा सा बैठी, एक राउंड लूडो खेला। लूडो खेलने में बहुत मज़ा आता है, मूड फ्रेश हो जाता है। लूडो मतलब मोबाइल वाले लूडो। और दिया को पढ़ाया, दिया के होमवर्क 2 दिन से नहीं करा पाए थे, तो दिया को आज पढ़ाया। तो पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा थी, 3:30 बजे से बैठी थी, 5 बज गए। और अभी दिया पढ़ ही रही है बुक लेके। बेटा फाड़ना वाड़ना मत, बुक रीडिंग कर लो। तो दिया बैठी है और मैंने कहा आप लोग को जो मैंने बोला था कि 1-2 चीज़ दिखाऊंगी वो दिखा देती हूँ। तो हमने मंगाया था मैट्रेस प्रोटेक्टर, जो मैट्रेस के ऊपर अच्छा सा कवर आता है और ऊपर फोम जैसा होता है, अंदर पॉलीथीन की शीट्स वगैरह लगी होती हैं इंटरनल में, कि बच्चे अगर सूसू करें या बिस्तर पे पानी वानी गिर जाए तो उसके लिए होता है। और एक्चुअली मेरे पास था मैट्रेस प्रोटेक्टर, मुझे जब पापा थे मतलब मेरे ससुर जी थे तो उन्होंने दिया के टाइम पे मंगा के दिया था, दिया मेरी हुई भी नहीं थी,
तभी पापा ने मंगा के दे दिया था, तो वो मेरा आज तक चल रहा था, तो वो 6 साल चले। पर अभी वो बहुत ज़्यादा एकदम ख़राब हो गया था, उसकी जो पॉलीथीन थी अंदर की वो पूरी फट चुकी थी। तो हुआ यूँ कि एक दिन पानी गिरा तो हमारे मैट्रेस थोड़े गीले हो गए, तब हमें पता चला कि ये प्रोटेक्टर तो जो ख़राब हो चुका है। फिर उसे हटा दिया और हाथों हाथ इनको बोला कि ऑर्डर कर दो, क्योंकि कभी भी कब बच्चा सुसु कर दे, कब पानी गिर जाए, कब चाय गिर जाए, कुछ पता नहीं होता है। तो इस बहाने जो मैट्रेस हमारे सेफ पड़े होते हैं। और दिया जैसे 6 साल की हो गई लेकिन बच्ची है, तो कभी 15-20 दिन में एक बार अगर सुसु हो जाती है उसको, तो जो है मैट्रेस हमारे ख़राब होने का डर होता है। तो इसलिए हमने मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगाया, और जो मैंने अपने बेड के लिए मंगाया वो मैंने बिछा भी दिया, वो भी अभी आप लोग को दिखा देती हूँ। वो बिछा दिया, तो उसमें मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। और ये वाला मंगाया है दीदी के बेड के लिए, क्योंकि मोना भी अब बड़ी हो रही है, तो रात में तो वो डायपर पहन के सोती है, पर दिन में जैसे होता है नहीं पहनती है, या कभी बच्चा ये पानी गिर गया, दूध गिर गया, बॉटल से दूध पीती है, तो वो भी गिरने का डर होता है, तो गद्दे ख़राब होने का डर होता है। तो एक दीदी के लिए मंगाया, दीदी वाला ये वाइट कलर का था, और हम मेरे बेड पे जो है वो किंग साइज़ का मंगाया था, वो मैरून कलर का था। तो कलर्ड वाले में सिर्फ एक ही पीस था, तो इसलिए उनके लिए वाइट मंगाना पड़ा। तो ये मंगाया था, और पूरा खोल नहीं रही हूँ क्योंकि फिर इसे जो है तय करने में बहुत दिक्कत होती है। और ये इस तरीके का है, फॉर्म लगा हुआ, और अंदर पॉलीथीन होती है, और काफ़ी एकदम सॉफ्ट सा है। तो इसे जब बिछाऊँगी तब दिखा लूँगी, और वैसे आज ही दे दूँगी दीदी को बिछाने के लिए, शाम हो गए हैं तो दीदी को बोलूँगी बिछा लें। तो अभी देखती हूँ, अगर वो बिछाती हैं तो मैं थोड़ा सा शूट कर लूँगी। और अपने बेड का दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बेडशीट हटाकर। मेरे बेड का जो है मैरून कलर का है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है पैसों का, 100-200 रुपये का। बाकी हमने 2 प्रोटेक्टर ऑर्डर किए थे, तो मेरा वाला परसों आ गया था और ये वाला आज आया है, तो मैंने कहा चलो दोनों एक साथ दिखा देती हूँ। और अभी हो रहे हैं 5:15, 5:25 हो गए हैं। अभी मुझे करनी है तैयारी एक मीटिंग के लिए, तो ज़ूम पर एक मीटिंग है रिव्यू वीडियो के लिए। तो उनकी कॉल आई थी कि पहले वो मीटिंग करेंगे और ऑनलाइन कुछ समझाएंगे कि कैसे जो है क्या रिव्यू देना है वीडियो में, रेसिपी चैनल के लिए। तो वो मीटिंग है, मैंने इनको बोला कि आप भी तैयार होकर बैठो मेरे साथ। मुझे जो टेक्निकली बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं पता, क्योंकि वो कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ग्राफिक्स का वीडियो बनाना है, वो है। इसके अलावा एक और रिव्यू वीडियो के लिए बात चल रही है, तो वो देखते हैं कब फाइनल होता है। तो इस तरह से करके 2-3 मेरे पास मेल आए पड़े थे, तो आजकल उस पर काम चल रहा है, रिव्यू वीडियो के लिए आता है, तो अच्छा भी लगता है। और इस बहाने नई नई चीज़ों से हम जुड़ते हैं, नए नए लोगों से थोड़ी जानकारी भी होती है। तो मैंने कहा आज मैंने कुर्ता बहुत सिंपल से डाला, क्योंकि मुझे कोई रेसिपी वीडियो शूट नहीं करना था। तो आज ही अब मीटिंग का बुलावा आ गया, और अभी दोपहर में ही पता चला था 3 बजे कि मीटिंग के लिए बैठना। मैंने कहा चलो जब बैठूंगी तो चेंज कर लूँगी, बाल वाल सही कर लूँगी। और आज वैसे ही एकदम चिपकू हो रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे चिपकू होकर कहाँ मीटिंग में जाऊँगी। तो देखते हैं, अभी चेंज करूँगी थोड़ा सा अपना लुक और अपने आप को, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग होती है, मतलब वीडियो मीट होगी, तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। फर्स्ट टाइम किसी के साथ होगी, और ये मीटिंग होगी कोलकाता में। तो देखते हैं क्या होता है, क्या बातचीत होती है, क्या रिज़ल्ट निकलता है। पर मीटिंग से बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, नए लोगों से बात करने का। और कुछ ग्राफिकल डिज़ाइनिंग का है, कोई पेज है, कोई वीडियो पेज वो बना रहे हैं, तो देखते हैं उसमें हमें क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं। तो वो है अभी। और अभी चाय मंगाई है महावीर भैया की दुकान से, तो वहाँ से चाय आएगी, हम लोग चाय पियेंगे। दिया कुछ खुसुर फुसुर कर रही है अपने पापा के साथ। वो सोच रही है माँ का वीडियो चल रहा है, माँ ध्यान नहीं देगी, पर मेरी नज़र सबके ऊपर होती है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इनको ये तैयार हो रहे हैं, दिया खुसुर फुसुर कर रही हैं। तो इन लोगों को, बच्चों को हम लोग कार्टून में लगा कर और फिर जो है बैठेंगे मीटिंग में। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और पहले हाँ, अपने बेडशीट वाला प्रोटेक्टर दिखा देती हूँ कैमरा बैक करके। तो यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टर है ये बिछा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बीच में कपड़ा कुछ अलग है, और यहाँ पर जो है नीचे, मतलब नीचे के साइड से पॉलीथीन्स वगैरह हैं। और मैं इसको कैसे खींचूँ, एकदम अच्छे से दबा हुआ है। चलिए खींच कर दिखा देती हूँ। तो नीचे आप देख रहे हैं ये पॉलीथीन की शीट लगी हुई है, और कुछ ऐसी पॉलीथीन होती है जो चुभती नहीं है, गर्मी भी नहीं करती है। और साथ ही ये इलास्टिक लगा हुआ है साइड में, तो ये आराम से यहाँ पर मैट्रेस में इसको हम टक कर सकते हैं इस तरीके से। और बस इसके बाद से जो है बेडशीट बिछा लीजिए, तो आपका मैट्रेस जो है सालों साल के लिए सही हो जाएगा। और ये प्रोटेक्टर हमने मंगाया है अमेज़ोन से, तो अगर आपको चाहिएगा तो मैं रेट्स वगैरह बता दूँगी। रेट मुझे अभी पता नहीं है दोनों की, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, 100-150 रुपये का। हमारा वाला कलर की होने की वजह से थोड़ा महंगा था। एक्चुअली मैं अभी तक जो यूज़ कर रही थी वो वाइट था, तो मेरा मन वाइट से भर गया था, तो मैंने कहा कि ये मंगा दो, मैं बिछा लूँगी और वो वाला दीदी को दे दूँगी। तो इस तरह से 2 हमने मंगाए थे। तो चलिए बेडशीट सही कर देती हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। आप लोग को ये मैट्रेस प्रोटेक्टर कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और अभी जो बेडशीट उखाड़ी है उसको सही कर देती हूँ, और अब चलती हूँ, चाय पीऊँगी और तैयार होंगी।
और उसके बाद मिलती हैं। और हाँ, दिया और मोना की हेयर कटिंग करी है। दिया हेयर कटिंग, दिया को पता नहीं बॉय जैसे हेयर कट का क्या शौक लगता है कि माँ मेरे बाल एकदम छोटे कर दो, छोटे कर दो। तो मुझे जैसे समझ में आया मैंने कट कर दिया। मैंने कहा चलो 1-1.5 महीने में अपनी खेती में बढ़ जाएगी। तो दिया के बाल आगे से ज़्यादा कट कर दिए। हालाँकि जब गीले होते हैं तो ऐसे करके झाड़ देती हूँ तो एक मांग से निकल जाती है, पर अभी गिरे गिरे से हैं। तो बस कुछ यूँ है। और हाँ, एक खुशखबरी और देनी है। हमारी दिया के फर्स्ट यूनिट के जो रिज़ल्ट हैं वो 100% आए हैं। दिया को सारे सब्जेक्ट में और 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं। तो बड़ी खुशी है इस बात की कि चलो दिया को जो पढ़ाती हूँ वो अच्छा रिज़ल्ट आता है तो अच्छा भी लगता है, मन भी लगता है पढ़ाने में। और अभी मैडम जाएंगी, कार्टून पे बैठेंगी और खुद कार्टून जैसी हरकतें कर रही हैं। बच्चे कार्टून देखते देखते ना खुद कार्टून जैसे हो जाते हैं। आप लोग के बच्चों की भी यही हालत होगी। अगर आप लोग के बच्चे भी ऐसा करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो पढ़ती भी है प्लस कार्टून भी हो गई है, कार्टून देख देख कर। और क्या करें, बच्चों का मन कैसे लगाए नहीं पता चलता, कैसे इनको टाइम पास करवाएं। और हमारे पास भी इतना ही टाइम होता है जितने में जो है थोड़ी थोड़ी देर बीच बीच में आकर इनको टाइम पास कराते रहें। तो बस टीवी चला देती हूँ, दिया देखती रहती है। चल बेटा जाओ। तो चलिए तैयार होती हूँ, थोड़ा गेटअप चेंज करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी जो है मैंने अपना थोड़ा सा गेटअप चेंज कर लिया, लिपस्टिक नहीं लगाई क्योंकि मैं पी रही हूँ चाय। और चाय मैं कमरे में ले आई थी, यहाँ से चला रखा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं, मुँह पूरा ख़राब हो जाता है। और ये वाली टॉप मैंने कल अपने एक वीडियो शूट में पहनी थी तो ये टंग रही थी यहाँ पर। मैंने कहा चलो यही डाल लेती हूँ। और कपड़ों के मामले में कभी कभी आप लोग भी आलस करते होंगे, ऐसे ही मैं भी करती हूँ कि चलो नया कौन निकाले, पहना हुआ है एक घंटे के लिए पहनना है तो ये पहन लेते हैं। तो मैंने कहा यही डाल लेती हूँ और बाल खोल लिए। और बाल इतने ज़्यादा चिपके हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ स्टाइल और वैसे मुझे बनाना नहीं आता। मैं सही बताऊँ तो मुझे हेयर स्टाइल बनाने नहीं आते। आप लोग सोचोगे क्या क्या मैं बात करती हूँ, मुझे सच में हेयर स्टाइल बनाने नहीं आता। मुझे सिर्फ पोनी बनानी आती है जो मैं बना लेती हूँ। पर सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा सीखती रहूँ क्योंकि कई लोग टोकते हैं कि बाल हमेशा एक जैसे क्यों झाड़ती हूँ। तो ठीक है, कभी कभार मैंने कहा चलो थोड़ा सा खोल लेते हैं। और ये वाली टॉप आप लोग को कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। ये मैंने जयपुर से खरीदा था और जब दुबई से लौट कर आई थी मैं तब मैंने पहना था यहाँ पर फर्स्ट डे, जब जयपुर से हम लोग यहाँ आ रहे थे तो पहन लिया था। और अब उसके बाद से कल निकाली थी शूट के लिए और मार्केट भी जाना था, मार्केट का भी काम था तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। और आज फिर पहन लिया तो जीन्स भी डाल ली है। तो चलिए चाय पीती हूँ और लिपस्टिक पोतूँगी, उसके बाद मिलूँगी। तो देखिए लीजिए आप लोग, लगा ली लिपस्टिक, चाय पी लिए और अब लाइट बंद करती हूँ और चलती हूँ अपने एडिटिंग रूम में क्योंकि अभी हो गए हैं 5:45 तो वहाँ भी देखती हूँ। हालांकि कुछ करना नहीं है, वो रूम हमारा एकदम साफ़ रहता है, लैपटॉप वगैरह वहीं भी हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं और आप लोग को भी लेकर चलती हूँ अपने साथ। और अभी मेरे एक दूसरे रिव्यू वीडियो जहाँ हमारी बात चली थी वहाँ कॉल आ रही थी तो मैंने कहा 15 मिनट बचे हैं, उनसे बात करूँगी तो उनकी मीट छूट जाएगी। तो मैंने उनका कॉल नहीं उठाया। मैंने अभी मैं मैसेज डाल दूँगी कि उनसे बात करूँगी 7 बजे के बाद। चलिए पहले उस रूम में चलते हैं फिर बात करते हैं। मैं आकर बैठ गई हूँ एडिटिंग रूम में और ये पहले से बैठे हुए थे और इन्होंने सारी जो है सेटिंग वेटिंग करके रखी थी, लाइट भी सेट कर दिया था। पर जब मैंने लाइट जला कर देखा तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, चेहरे पे बहुत ज़्यादा चमक आ रही थी, इसलिए मैं बार बार जो है लाइट को कम और ज़्यादा कर करके देख रही थी कि देखते हैं किस पर सेटिंग होती है। पर मुझे लाइट की सेटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने लाइट को फाइनली बंद ही कर दिया। तो यहाँ पर अभी हम लोग बैठ कर चेक कर रहे थे कि फेस पर रोशनी कैसी आ रही है। तो ये लाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा या तो गर्मी ही करेगी और या तो बहुत ज़्यादा उजाला कर रही है, मतलब एकदम अजीब सा फोकस आ रहा है। मैंने कहा नहीं रहने दो, कमरे में इतनी लाइट है कि सफिशिएंट फेस दिख सके। पर लैपटॉप में क्या होता है क्लियर नहीं दिखता। तो यहाँ वही सब बैठ कर देख सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। दिया को वहाँ कार्टून लगा कर छोड़ आई हूँ और यहाँ आकर बैठी हूँ क्योंकि 5 से 7 मिनट ही और बचे हैं। कितना टाइम हुआ? 5:49, तो 10 मिनट और हैं। तो चलिए, हो सकता है मीटिंग के बाद मिलूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स अभी ख़त्म हो चुकी है मेरी मीटिंग और अभी यहाँ से उठी हूँ और अभी इनके साथ मुझे जाना है कुछ काम से मार्केट। तो कहाँ जा रही हूँ, अगर वो चीज़ फाइनल हो जाती है तो आकर बताऊँगी। और मीटिंग कैसी रही, अच्छी रही, और मीटिंग में क्या करना है ये भी बताऊँगी। काफ़ी डिटेल में है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, देखते हैं कैसे क्या करना है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से ब्रेक के बाद। तो अभी देखिए रात के 9 बज रहे हैं, हम लोग आए छत पर और दिया, मोना और दीदी रुक गए हैं 2nd फ्लोर पर, वो पिस्टल के पास जो डॉगी है। और मैं और ये यहाँ आए थे, मैंने कहा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और मार्केट से लौट कर आए, खाना वाना खाया, पसीने से हालत ख़राब हो रही है। जस्ट सीढ़ियाँ चढ़ कर आते हैं तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है, आप लोग के साथ भी होता होगा। ईयरिंग निकाल दिए और पूरा मुंह अजीब सा हो रहा है पसीने से। और रात में ऐसे ही होता है खाना वाना खाने के बाद। मैंने कहा कभी कभी ऐसा हो जाता है, ब्लॉग की एंडिंग ही नहीं कर पाती हूँ। तो चलो बातें करते हैं
अब ब्लॉग की एंडिंग कर लेते हैं। छत पर डेली हमारा नियम है रात में 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे कभी खाना खाने के बाद छत पर ज़रूर आते हैं एक बार। और छत पर मैंने लगाए हैं, मतलब मैंने नहीं, हम दोनों ने मिलकर कुछ बहुत ही खूबसूरत पौधे, कुछ फ्लावर्स के हैं, कुछ शो प्लांट हैं, तो लगभग 20 गमले हैं। तो वो आप लोग को किसी दिन की रोशनी में दिखाऊंगी। और पूरा एक लाइन हमने डेकोरेट कर दिया गमलों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगा लिया तो थोड़ा मन चलता रहता है, तो जब भी कभी टाइम मिलता है तो छत पर आ जाते हैं पौधों की देखभाल करने के लिए। अभी तो बारिश का दिन है तो पानी नहीं डालना पड़ता, लेकिन फिर भी उनको देखने की इच्छा होती है। तो सुबह में कभी 2-4 फूल मिल जाते हैं वाइट वाले मम्मी के नाम पे चढ़ाने के लिए, तो ये आकर तोड़ ले जाते हैं पूजा से पहले। और कभी शाम में कभी रात में इस टाइम पे हम लोग आ जाते हैं। सुबह योगा करने आते ही हैं, जैसा कि आपको पता है। सुबह वॉक करते हैं 30 मिनट की, और योगा भी करते हैं। तो कुल 1-1.25 घंटे का हमारा जो है छत का रूटीन होता है सुबह में भी। और आजकल रूटीन बना लिया है शाम में या फिर रात में, तो कुछ यूँ चल रहा है। और इस रोशनी में फेस पे जो है बस रोशनी आ रही है, पीछे जो है सब धुंधला नज़र आ रहा है। तो मैं सोच रही थी अपने ब्लॉग की एंडिंग यही कर दूँ। और हाँ, जो मीटिंग हुई थी उसमें मुझे कुछ वीडियोस वगैरह बनाकर भेजने हैं, तो उस पर भी काम करना है, उसका भी मेल आया पड़ा है। मीटिंग अच्छी रही और प्रोजेक्ट भी अच्छा है। देखते हैं आगे कैसे काम करते हैं। वो एक अलग प्लेटफॉर्म है वीडियोज़ बनाने का, उस पर काम करना है। कैसे करती हूँ, कैसे टाइम निकालती हूँ, कुछ पता नहीं। तो जैसे भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और प्लेटफॉर्म कौन सा है, पहले मेरे वीडियोस अप्रूव हो जाए फिर आप लोग को बताऊँगी वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ से मुझे ऑफ़र आया है वीडियोस बनाने का। बाल बहुत चिपक रहे हैं गर्दन पे, इसलिए मैं बार ऐसे कर रही हूँ। तो मैं सोच रही थी आज के ब्लॉग की एंडिंग यही कर दूँ। आपसे मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। और ये छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू।